नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक का नाम है कच्चा लहसुन खाने से क्या क्या फ़ायदा होता है। इसी कच्चे लहसुन को हम इंग्लिश में गार्लिक भी बोलते हैं और होम्योपैथिकली अगर हम मेडिसिन की हम बात करते हैं तो उसका नाम है एलियम सटाइवम। मदर टिंचर भी है, पोटेंसी भी है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में एलियम सटाइवम मदर टिंचर का यूज़ किया जाता है और ये सभी को पता है। और लोग विंटर के सीजन में इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसका विंटर में रेट भी बढ़ जाता है। रेट बढ़ने के और भी चांसेस हो सकते हैं, जैसे एट प्रेजेंट ये नियर अबाउट करीब 100 रुपये के जी के आसपास, सॉरी नियर अबाउट करीब 400 के जी के आसपास इसका रेट लगभग रहता है। तो ये इतना कॉस्टली क्यों हो जाता है? क्योंकि विंटर के सीजन में इसको मैक्सिमम लोग एक कच्चा रा यानी क्रूड फॉर्म में भी लोग इसको इस्तेमाल बॉडी में करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसको आखिर में खाते क्यों हैं, इसमें क्या ऐसे ऐसे एलिमेंट या ऐसे तत्व है जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो पहला हमारा एलियम सटाइवम में मैग्नीशियम, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, सेलेनियम, कैल्शियम, फास्फोरस, न्यूट्रिशन एंड एंटीऑक्सीडेंट बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि ये बॉडी को डे बाय डे रूटीन वर्क के अकॉर्डिंग ये उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये अगर हम एक क्रूड फॉर्म में यानी कच्चा लहसुन अगर हम लेते हैं तो देखेंगे कि इन सब की डिफिशियंसी बहुत थोड़ा सा क्वांटिटी लेने से वो पूरा कर देता है। ठीक है दोस्तों, और मैक्सिमम लोग जो इसको जानते हैं बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने में, बॉडी के हाइपरटेंशन को मेंटेन करने में, बॉडी में अगर हमारा हार्ट का डिजीज में भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उस कंडीशन में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दूसरी भाषा में और भी हम बोलना चाहेंगे कि ये आखिर में इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी को और भी ज़्यादा बेनिफिट देता है। तो इसमें एक मैं बताना चाहूँगा कि एल्सिन नाम का एक केमिकल, एक ऐसा सिक्रेशन होता है जो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह ये काम करता है, जिसको हम ऑक्सीडिटी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर भी ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा, जैसा बताया कि हार्ट के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये सभी को पता है कि हार्ट का रिलेशन हमारा कोलेस्ट्रॉल के ऊपर में ये डिपेंड करता है कि कुछ ऐसे कोलेस्ट्रॉल या हमारा ट्राइग्लिसराइड ये हमारे आर्टरीज के अंदर में वहाँ पर उसका कलेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट यानी ब्लड के फ्लो को ठीक तरीके से नहीं कर पाता है। तो जिसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल में एक होता है एलडीएल, दूसरा होता है एचडीएल। ये सभी को पता है। एलडीएल का मतलब लो डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल जिसको बोलते हैं, या लो डेंसिटी लिपिड भी बोलते हैं, और जिसको हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। यानी कि एलडीएल हमारा क्या हो जाएगा? बैड कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको ये कम भी करता है, यानी कि जिसकी बात कर रहे हैं कच्चा लहसुन या गार्लिक, तो एलडीएल को कम करता है अगर उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। अब दूसरी भाषा में अब हम और बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एचडीएल होता है हाई डेंसिटी लिपिड, उसकी क्वांटिटी को वो इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि वो गुड कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल, और जो एलडीएल है वो बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो जब हम एचडीएल की क्वांटिटी अच्छी होगी तो क्या करेगा कि बैड कोलेस्ट्रॉल को भी बॉडी से वो बाहर निकालता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये कंफर्म हो गया कि ये हमारे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को ये बैलेंस में लाने की कोशिश करता है। अगर बढ़ जाता है तो उसको
इंक्रीज करने की वो कोशिश करता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट प्रॉपर तरीके से प्रॉपर तरीके से उसको फंक्शनल वे में उसको लाता है। और हार्ट हमारा जब प्रॉपर काम करता है तो फिर हमारे बॉडी में कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि यही गार्लिक हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करता है। किसको? ब्लड वेसल को। जब ब्लड वेसल को प्रॉपर जब मेंटेन करेगा तो हमारे हार्ट के फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे और बढ़ते हैं कि ये गार्लिक और भी कहाँ पर काम करता है। एक एल्जाइमर का प्रॉब्लम होता है, दूसरा डेमेंशिया का प्रॉब्लम होता है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ साथ अगर यूटीआई का प्रॉब्लम होता है वहाँ भी बहुत अच्छा काम करता है। प्रोस्टेट का अगर प्रॉब्लम होता है वहाँ भी बहुत अच्छा ये अपना रोल अदा करता है। और नेक्स्ट है डिस्यूरिया, यानी कि यूरिन कम होना, यानी कि यूटीआई ट्रैक्ट के ऊपर में बहुत अच्छा काम ये करता है। नेक्स्ट और है ये एज एक ब्लड प्यूरिफिकेशन की तरह भी ये बहुत अच्छा काम करता है। ब्लड अगर हमारा अगर इम्प्योर अगर होता है तो उसको प्योरिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। वेस्ट मटेरियल, बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर में कुछ वेस्ट मटेरियल हो जाते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा ये काम करता है। ठीक है दोस्तों, और हम अभी ये बताना चाहेंगे कि जैसे कि और भी बीमारियां होती हैं, जैसे मान लेते हैं महिलाओं में ब्रेस्ट का अगर डेवलपमेंट अगर सही नहीं है तो उसको वो बहुत अच्छा कर देता है। ओबेसिटी, अगर किसी का मोटापा है उसको भी ठीक करता है। बॉडी का अगर एनर्जी लेवल कम है उसके लिए भी। बोन अगर वीक होती हैं तो उनको भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी, जिसको हम लोग मोस्टली यूज करते हैं कहाँ पर? ज्वाइंट पेन। ज्वाइंट पेन किसकी वजह से हो सकता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से भी हो सकता है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से भी हो सकता है, गाउट की वजह से हो सकता है। अगर वहाँ पर कोई इन्फ्लामेटरी अगर आ गई हो, यानी जिसको इन्फ्लामेशन हम लोग बोलते हैं, उसमें स्वेलिंग भी हो सकता है, उसमें पेन भी हो सकता है, उसमें टेम्परेचर भी हो सकता है, तो ये एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह भी ये काम करता है। तो देखिए, ये कच्चा लहसुन हमारा ये जो गार्लिक है इसको भी बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। तो विंटर के सीजन में लोग इसको क्यों खाते हैं? क्योंकि उनके जो जॉइंट्स पेन वगैरह होते हैं या स्वेलिंग होती है या टेम्परेचर होता है उसको भी ये बहुत अच्छे से ये मेंटेन करता है। देखिए हमारे लिए ये कितना ज़्यादा ये बेनिफिशियल होता है। अब हम ये बात करेंगे कि इसको खाना कब चाहिए। लोग देखिए समर में, क्योंकि इसकी तसीर बहुत गर्म होती है इसलिए इसको गर्मी में लोग कम इस्तेमाल करते हैं, और मोस्टली जो इसको इस्तेमाल करते हैं वो विंटर के सीजन में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमें कितना खाने की ज़रूरत है? यानी 4 ग्राम बहुत एक स्मॉल क्वांटिटी होती है, यानी कि कच्चे लहसुन की 2 कली भी अगर हम लेंगे। इसका खाने का सही तरीका क्या है कि सुबह उठकर खाली पेट 2 कच्ची कली को ले करके हम उसको दांतों में चबा चबा करके खाएंगे, या उसके छोटे छोटे टुकड़े भी कर लेंगे, उसमें भी हम खा सकते हैं, और ऊपर से हम पानी पी लेंगे तो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी आएंगे। दूसरा एक तरीका और भी हो सकता है, कुछ लोग उसको एक जूस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं या चटनी के फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसमें भी उसको हम ये खा सकते हैं। और दोस्तों, गार्लिक जो सबसे अच्छा गार्लिक जिसको माना गया है, जिसमें सिर्फ एक ही कली निकलती है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो दोस्तों, अगर आपको कहीं मिल जाता है, उसको अगर लेंगे तो देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। उसमें सिर्फ एक ही कली होती है, और वो अगर आप गार्लिक कहीं ढूंढेंगे ज़रूर मार्केट में कई जगह मिलेगा। मैं कलकत्ता में भी रहा हूँ तो वहाँ भी ये बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता है। वो लहसुन थोड़ा सा कॉस्टली होता है, और विंटर के सीजन में इसका रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब दोस्तों, बात आती है कि हमें कच्चा लहसुन किनको नहीं खाना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं जिनकी सर्जरी होने वाली होती है,
क्योंकि ये एक एज ए ब्लड थिनर यानी कि ब्लड को पतला करने में भी मदद करता है। तो अगर उस कंडीशन में अगर किसी का सर्जरी या ऑपरेशन अगर होने वाला है तो कृपया करके वो ना खाएं। या जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं वो किसी अपने गाइनो डॉक्टर के कंसल्ट करने के बाद में ही ये गार्लिक का यूज़ करें या कच्चे लहसुन का इस्तेमाल करें। इसी तरीके से दोस्तों ढेर सारे कच्चे लहसुन खाने के बेनिफिट हैं। आप इसको देखेंगे, अगर ये वीडियो हमारा पसंद आएगा तो हम इस कच्चे लहसुन के ऊपर में और भी दूसरा भी वीडियो हम बनाएंगे और इसके बहुत बेनिफिट है। तो अगर ये हमारा वीडियो बहुत आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। इसी तरीके से मैं फिर एक नए वीडियो के साथ में मैं आपसे फिर मिलूँगा और मैं इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।